हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चागोस द्वीप समूह समझौता। क्योंकि आप सभी को पता है कि भी आप 2-3 दिन की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि मॉरिशस का एक द्वीप है और उस मॉरिशस के द्वीप का नाम है चागोस। जो द्वीप समूह है, यह चागोस द्वीप समूह जो है अभी तक देखा गया कि ब्रिटेन के कब्जे में था और इस ब्रिटेन के कब्जे से भी ब्रिटेन ने इसे आज़ाद कर दिया है। अब आज़ाद करके देखेंगे आप कि मॉरिशस को उन्होंने हस्तांतरण कर दिया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चागोस आपका द्वीप समूह समझौता है, यहाँ पर हम लोग डायगो या डियागो जो आपको गार्सिया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा का पूरा जो चागोस द्वीप समूह समझौता है, चागोस है क्या, ये किसके किसके अधीन रहा है, क्या ये ब्रिटेन के पास ही था या ब्रिटेन से पहले किसी अन्य देशों के पास थी, ये सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तथा वर्तमान में जो समझौता हुई है, वर्तमान समझौता के साथ आगे और क्या क्या होने जा रहा है, वो सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वह चागोस द्वीप समूह समझौता है, जिसमें ब्रिटेन से अभी हम देखेंगे कि खास तौर पे ये जो पूरा का पूरा जो द्वीप है, ये द्वीप जो है मॉरिशस को भी रिटर्न कर दी गई है, दे दी गई है। तो आप देख सकेंगे यहाँ पर जो चागोस है, ये आपका चागोस है, ठीक है। तो ये चागोस आपका द्वीप समूह, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका मॉरिशस है और ठीक मॉरिशस के ठीक आप ऊपर में देखिएगा तो ओवरऑल यदि देखेंगे तो यदि इसकी हम ऐतिहासिक बातों को करें तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के मध्य एक ऐतिहासिक अभी समझौता हुई है और इस आधार पर हम कह सकते हैं चागोस जो है आपका द्वीप समूह है, इस पर संप्रभुता जो है अभी मॉरिशस को दे दिया जा चुका है। और चूंकि आपको मैं बता दूं कि यह द्वीप समूह का जो हिस्सा होगा जिसका नाम है डियागो गार्सिया, तो ये जो होगा यह द्वीप समूह पर अभी भी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की यदि बात करें तो यूके जो है कम से कम आप देखेंगे तो यहाँ पर यूके प्लस यदि हम यूएसए की बात करें तो ये दोनों जो है 99 साल तक यहाँ पर इस पर जो है अपनी दबदबा कम से कम रखेगी और इससे यहाँ पर सैन्य अड्डा उन्होंने बनाने की बात किया है। अर्थात कहेंगे कि आने वाले 99 वर्षों तक ये दोनों, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, ये दोनों यहाँ पर संयुक्त रूप से यहाँ सैन्य अड्डा के रूप में काम करेंगे। अब देखा जाए कि दशकों पुराना ये दोनों के बीच में जो क्षेत्रीय विवाद थी, इस दो क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने में यह समझौता जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें खास तौर पे देखा जाए तो जो हमारा रणनीतिक रूप से देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण जो हमारा सैन्य अड्डा है उसको भविष्य में सुरक्षित भी रखा गया। भारत ने इस द्वीप समूह को संबंधित कानून जो विवाद थी, इसमें उन्होंने मॉरिशस को समर्थन भी भारत ने दिया था, क्योंकि भारत भी एक समय था जब हम अंग्रेजों का गुलाम थे और भारत ऑलरेडी गुलामी दास्ता जो था बहुत अच्छे से जानता था और यही कारण थी कि भारत ने कहीं न कहीं मॉरिशस की जो विचारधारा था, मॉरिशस का जो सपोर्ट था, भारत ने किया। दूसरी बात यदि देखा जाए तो हम मॉरिशस की बात कर रहे हैं और जब हम मॉरिशस की बात करेंगे तो माइनस बात मॉरिशस जो है साहब आप सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ की ज़्यादातर जो आबादी है वो भारतीय है। भारतीयों में हम बात करते हैं तो बिहार का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जब उद्योग चल रहे थे या ईख की जो खेती हो रही थी उसके माध्यम से बिहार से और भारत से खास तौर पर जो किसान थे या कह सकते मजदूर जो वर्ग थे, ये सभी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए थे और जा करके फिर अंततः वे वहीं पर अपने आप को निवास बन गए। तो अभी के डेट में देखा जाए तो वहाँ की ज़्यादातर जो आबादी है वो भारतीय है, यानी बिहारी भी है। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पर भोजपुरी भाषा, बिहार का जो लिट्टी चोखा आपको मिलता है वो सारी चीज़ आपको वहाँ मिलेंगे, बिहार का पूरी कल्चर आपको देखने को भी मिलेगा। अब दोनों के बीच में यदि हम दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, विवाद की कारण बताऊँ तो मैं आपको बता दूं कि चागोस जो द्वीप समूह है इसमें 58 एटोल शामिल है और इस 58 एटोल में देखेंगे तो लगभग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हम देखें तो चागोस द्वीप समूह जो था ये पूरे के पूरे हम कह सकते हैं मॉरिशस जो था, ये मतलब मॉरिशस के अंग रहे, जो कि फ्रांस का हम कह सकते हैं उपनिवेश बन गया था और नारियल के बागानों की यहाँ पर स्थापना की गई थी। लेकिन बागानों में काम करने के लिए जो अफ्रीका के दासों को जो लाया गया था, गुलामों को जो लाया गया था, बाद में अंग्रेजों ने इन सभी द्वीप समूहों पर अपना कब्जा कर लिया। आगे क्या होता है कि जो चागोस द्वीप समूह था इसका सबसे बड़ा जो भाग, ये जो एटोल जो था उसमें दक्षिण पूर्व एरिया को आप देखिएगा तो दक्षिण पूर्व में आपको दिखेगा ये डियागो गार्सिया। तो डियागो गार्सिया जो था उसमें और तथा उत्तर इस क्षेत्र में देखिएगा तो उत्तर क्षेत्र में आप इसको देखिएगा पेरोस, ठीक है। तो पेरोस जो बानहोस है और सोलोमन जो द्वीप है, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से सारे क्षेत्रों पर धीरे धीरे कह सकते हैं कि इंग्लैंड अपना कब्जा जमाते चला गया है। 1965 में जब देखेंगे तो 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद प्रशांत या ब्रिटिश हिंद महासागर जो क्षेत्र था इसका उन्होंने अंततः वहाँ गठन करता है और जिससे जो चागोस द्वीप समूह था इसको उन्होंने केंद्रीय हिस्सा बना लेता है, अपना हिस्सा मानता है। अब प्रशासनिक यदि हम उद्देश्यों की बात करें
इसमें आप देख सकें कि चागोस द्वीप समूह है, इसको हिंद महासागर में स्थित जो ब्रिटिश जो उपनिवेश था वो मॉरिशस से कहीं ना कहीं संबंध रखता है। और जबकि 1968 के मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने पर यदि देखा जाए तो चागोस जो था ब्रिटेन के साथ ही रखा गया, ब्रिटेन के कब्जे में रखा गया। वहीं 1976 में बात करें तो सेशेल्स को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलती है और इसके कुछ अन्य जो थे BIOT मतलब उनका सभी ब्रिटेन या ब्रिटिश हिंद महासागर जो क्षेत्र था इस द्वीप को उन्होंने अंततः सौंप देता है। अब मॉरिशस द्वारा देखेंगे तो चागोस पर जो संप्रभुता की अधिकार जो मिली है, अब इस पर थोड़ा डिस्कस करें तो इसको लेकर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिएगा तो पहली बार 2017 में हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो थी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से चागोस द्वीप समूह की कानूनी स्थिति की जांच करने का अनुरोध भी किया था और इस पर अंततः हमने देखा था कि मतदान भी हुई थी। 2 साल के बाद हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो थी उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित किया था जिसमें यूनाइटेड किंगडम से 6 महीने के भीतर इस क्षेत्र से बिना शर्त औपचारिक प्रशासन वापस करने की बात की गई थी, मांग ली गई थी। और अधिकांश देश जो थे उसके साथ हम भारत को भी यदि करें तो 2019 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो चागोस द्वीप समूह पर इन्होंने क्या किया, मॉरिशस के पक्ष में इन्होंने मतदान किया यानी वोटिंग किया था। वहीं यूके मॉरिशस संधि की यदि महत्व को देखें तो मॉरिशस अब डियोगे जो गार्सिया है इसके अलावा चागोस द्वीप समूह के द्वीपों पर भी वो पुनर्वास के कार्यक्रम को लागू करने की स्वतंत्रता उसे मिल गई है। इस आधार पर ब्रिटेन ने जो चागोस वासियों के साथ के जो लाभ के लिए एक नया ट्रस्ट फंड बनाने का भी उन्होंने वादा किया है। वहीं डियोगो यदि गार्सिया का बात करें तो ये विवाद का सफल समाधान स्वतंत्रता एवं मुक्त जो हिंद प्रशांत प्रति जो पश्चिमी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगा। भारत ने हिंद महासागर में चीन की जिस तरह से बढ़ रही है प्रमुखता से वो बढ़ते जा रहा है, मुखरता से बढ़ रहा है, तो इसके बीच मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का भी प्रयास करेगा। इस वर्ष देखिएगा तो शुरुआत में ही जो पश्चिमी हिंद महासागर थे उसमें मॉरिशस के अगालेवा जो द्वीपीय क्षेत्र है उसमें भारत ने अपने हवाई पट्टी और एक जेटी का भी उन्होंने उद्घाटन यहाँ पर किया था। अब ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र की हम बात करें तो इससे पहले पूर्व में यदि हम देखें तो मॉरिशस के ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी के भाग के रूप में इसको प्रशासित किया गया था, इसीलिए इसको BIOT यानी ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र कहा जाता है। और इस तरह से इसको स्थापना 1965 में किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा और यह एक विदेशी क्षेत्र के रूप में इसको पहचान में मिली थी। वहीं यदि बात करते हैं तो 1976 में सेशेल्स की जो स्वतंत्रता होती है उसके बाद आप देखिएगा तो प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र के जितने भी द्वीप थे उसे सेशेल्स को कहीं ना कहीं सौंप दी गई थी। इसके बाद BIOT जो था यानी ब्रिटिश हिंद महासागर जो क्षेत्र थे उसमें 6 मुख्य जो द्वीप समूह थे उसको शामिल किया गया और उसमें कहीं ना कहीं चागोस द्वीप समूह था इसका भी निर्माण किया गया था। अब इस आधार पर हम बात करें तो चागोस द्वीप समूह के सबसे बड़े और सबसे दक्षिणी द्वीप देखा जाए तो आपको डियोगो गार्सिया है, यहाँ पर लोगों का निवास भी है, तो यह अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो अब ये संप्रभुता जो है ये संप्रभुता मुख्य रूप से कहीं न कहीं इंग्लैंड से अब जो है मॉरिशस तथा मॉरिशस के लोगों को मिला है, तो यह उनके जीवन के लिए, उनके लाइफ के लिए या उनकी जो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है फिर सारे के लिए उनके लिए एक इम्पोर्टेंट हो सकता है।